जो कांग्रेस के 11 विधायक जो हैं और वो वैसे विधायक हैं जो जिन्होंने जो है पैसे से टिकट खरीद करके वो आए थे, कांग्रेस में आए थे। राजद नहीं हारी लेकिन कांग्रेस हार गई बिल्कुल। और कांग्रेस की इस बड़ी हार की वजह से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। बड़ा व्यापक कारण है कि बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय चेहरा रहा है और लालू यादव की मर्यादा रही है कांग्रेस के साथ में रहना, तो उसको भी भंग नहीं करना चाहते हैं। कांग्रेस में टूट होनी है लेकिन दो भाग में हो गया है कांग्रेस का टूट। एक चाहते हैं कि वो जाए भाजपा के साथ, एक चाहते हैं कि सरकार जिधर बन रही है उधर चले जाए। कांग्रेस चाहे ना चाहे तेजस्वी यादव मैथमेटिकली बन सकते हैं बिहार के सीएम। नमस्कार, आप भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं। भारत लाइव में आप पंचनामा देख रहे हैं। पंचनामा यानी कि ऐसा शो जहां होती है खबरों की चीर फाड़ करके हम पहुंचते हैं खबरों की तह तक और वहां से लाते हैं कुछ ऐसे तथ्य की बात कर रहा हूँ, कुछ ऐसे तथ्य, जी तथ्यात्मक चीज, कुछ ऐसे तथ्य लेकर के आते हैं जिसे सुनने के बाद आप भी कहते हैं अच्छा ये भी बात हो सकती है या हो रही है। आपको पता भी नहीं चलता है कि इस समय बिहार की वर्तमान जो राजनीतिक परिस्थिति है उसमें जो भी घटनाक्रम हो रहे हैं वो पहले से सुनियोजित होते हैं और उसी योजना को हम पहले से हैक करके आप लोगों के बीच ला करके रखते हैं। चलिए, आज के पंचनामा में भी एक खबर है जो स्ट्रेचर पर है, जिसकी चीर फाड़ करने के लिए अपने सर्जिकल जो ब्लेड्स हैं, सर्जिकल जो इल्म की बात करते हैं हम, सर्जिकल जो गुण हैं उनको लेकर के तैयार हैं हमारे डॉक्टर नमन मिश्रा। तो आज जो खबर है स्ट्रेचर पर कि महागठबंधन में दरार हो गई है, लेकिन इसके बावजूद तेजस्वी यादव जो है सीएम बन के रहेंगे। अब कैसे होगा और ये कौन सा दरार है, दरार के पीछे की क्या योजना है, इस दरार का भविष्य की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सारी बातें बताने के लिए जिन्होंने एनाटॉमी किया है इस खबर का, हमारे डॉक्टर नमन मिश्रा मौजूद है हमारे साथ। तो सर, दरार कैसा है? ये दरार कांग्रेस संभाल नहीं पा रही है पार्टी को अपनी जी। और मैं मानता कि मतलब विधायक बहुत ज़्यादा होते तो कांग्रेस में टूट हो जाती या कुछ ऐसा होता, लेकिन 17, 18, 19 विधायक इनके हैं जी। मैं 17, 18, 19 क्यों कह रहा हूँ क्योंकि 2 विधायक तो मेरे हिसाब से जा चुके हैं जी। वो बस खाली शरीर से हैं, मन से नहीं है जी। और बाकी लगभग मुझे 8-9 मैंने कहा था विधायक, आपको बहुत याद होगा जी। टोटल 11 मैंने कहा था और 8-9 अब जब वो दो कंफर्म जा चुके हैं मेरे हिसाब से और 8-9 आप जोड़िएगा तो 11 होता है टोटल। आज बयान भी कहीं से आया क्या? जी, बयान तो आया है। कहाँ से बयान आया? बयान दिया है भरत, आप जो हम बात करें भरत सिंह, कांग्रेस के हैं नेता हैं, कदावर नेता। उन्होंने कहा है कि जो कांग्रेस के 11 विधायक जो हैं और वो वैसे विधायक हैं जो जिन्होंने जो है पैसे से टिकट खरीद करके वो आए थे, कांग्रेस में आए थे, टिकट खरीद करके चुनाव लड़े थे, लेकिन अब जो है वो कांग्रेस से जाने वाले हैं। अब उन्होंने कहा इस बात में भी इसलिए देरी हो रही है क्योंकि वो सभी को एकजुट करने में लगे हुए। बिल्कुल, देखिए जो 2/3 हिस्सा है वो तो वही जाएगा तभी बचेगी उनकी कुर्सी। मैंने ये जिनकी बात आपने की, जिन नेताजी को मैं जानता भी नहीं हूँ कि कांग्रेस में क्या पद है उनके पास, मैंने कोई उनको देखा भी नहीं है, लेकिन मैंने ये आकलन आपसे बहुत पहले कर दिया था। आज ही एक इस्तीफा भी गिरा है जी, बिल्कुल। और सबसे बड़े पद का बिहार के प्रभारी थे, बिहार के शक्ति सिंह गोहिल ने इस्तीफा दे दिया। आप बहुत जल्दी कुछ और इस्तीफे देखिएगा जी, जिसमें संभवतः मदन मोहन झा भी स्वेच्छा से पद छोड़ देंगे जी। नहीं छोड़ते हैं तो तब भी मान के चलिए कि उनको बहुत ज़्यादा कुछ मिलना है। कांग्रेस के भीतर गतिरोध की बातें भी बिल्कुल वो मैंने समझा दिया था आज के रात के पंचनामा में, दोपहर के बजाय माफ़ कीजिएगा, कि कैसे एक अलग अलग स्लीपर सेल्स बन गया है कांग्रेस में। कौन से वो लोग हैं जो कंट्रोल करना चाहते हैं पार्टी को, लेकिन कंट्रोल अपने हिस्से के लोगों को भी नहीं कर पा रहे हैं जी, बिल्कुल। और अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कांग्रेस के इस ढुलमुल रवैये के चलते चुनाव तो बड़ी हार हुई ही जी, राजद नहीं हारी लेकिन कांग्रेस हार गई बिल्कुल। और कांग्रेस की इस बड़ी हार की वजह से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाए जी। हालांकि मैं तो बहुत हैट्स ऑफ कर रहा हूं राजद के कार्यकर्ताओं को और उनके प्रवक्ताओं को, उन्होंने हार की जिम्मेवारी कभी खुले दिल से या एकदम आरोप नहीं होता कि लगा के केस बना के, कभी आरोप नहीं लगाया कांग्रेस के ऊपर कि कांग्रेस ने हरवा दिया। इसी बीच एक और मैं बड़ी बात बताना चाहता हूं कि आज जब मैं शक्ति सिंह यादव जो राजद के जो हैं कदावर नेता है, मैं उनसे बातचीत कर रहा था, उनसे मिल रहा था, तो वो सीधे तौर पे कहते हैं कि हमने साझा कार्यक्रम के तहत जो है चुनाव लड़ा था, अगर ये हार हुई है तो साझा रूप में हार हुई है। मैं व्यक्तिगत रूप से कांग्रेस पर ये बातें नहीं थोप सकता हूँ कि उनकी वजह से और उनको इतनी सीटें देने की वजह से हमारी हार हुई है जी। लेकिन वही मैं बात कर रहा हूँ कि गठबंधन धर्म एक तरफ देखिए कांग्रेस और राजद का जी,
बहुत कुछ हुआ चुनाव से पहले, इतनी सीटें नहीं दिया चले जाएंगे वो करें, लेकिन आखिर साथ में लड़े और अब हार को भी गठबंधन की तरह लेके जा रहे हैं। हालांकि 2019 में ये नहीं हुआ था, 2019 में ये लोग आपस में कैट फाइट शुरू हो गया था, लेकिन आज देखिए कि सरकार बनी, अपनी स्वेच्छा से भाजपा ने दिया नीतीश कुमार को पद, सब कुछ स्वेच्छा से ही हो रहा है, कभी नीतीश कुमार के कभी भाजपा के, लेकिन कितना खटपट है, बिल्कुल कितनी मैंने कितना आपस में सामंजस्य की कमी दिख रही है दोनों में। जी बिल्कुल, गठबंधन तो है ही नहीं धर्म कहीं जी। होता तो कम से कम ये कहने के बावजूद कि बिहार के बाहर हमारा गठबंधन नहीं है, भाजपा तोड़ती नहीं है अरुणाचल में जदयू के लोगों को जी। और देखिए कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है जी, एक बड़ा डिसीजन नीतीश कुमार को लेना ही पड़ेगा, उनके ऊपर एकदम तलवार लटक गई है जी बिल्कुल। लेकिन फिर भी हम कांग्रेस की बात करने आए हैं यहाँ, और बात करने आए हैं हम महागठबंधन की। महागठबंधन के कांग्रेस के अब जो लोग हैं बागी हो गए हैं जी, एकदम अंदर अंदर वो बागी हैं जी, उनको रास्ता चाहिए। और मैं आपको एक बात स्पष्ट बता दूं कि इन जिन विधायकों की बात हो रही है, मेरे पास तो कागज़ पर नाम मैंने लिख रखा है उस दिन दिखाने के लिए, बाकायदा इन लोगों को भाजपा की तरफ भी जाने से कोई परहेज नहीं है जी, राजद की तरफ जाने से परहेज नहीं है जी, और जदयू की तरफ जाने से परहेज नहीं है, बस कांग्रेस छोड़ के हर जगह जाए। जिधर संभावना बन रही है सरकार की उधर जा सकते हैं जी। मैं बताता हूँ, देखिए मनमुटाव तो इस लेवल का हो गया है कि बिहार कांग्रेस के जो प्रभारी हैं शक्ति सिंह ने खुल के नहीं कहा जी, मैं इसके लिए इनकी बुराई ही करना चाहूँगा क्योंकि इन्होंने स्पष्ट तौर पर इन्हें जाते जाते ये बात कहनी चाहिए थी जी, किस कारण से हार हुई जी, क्या सामंजस्य में कमी रही चुनाव के दौरान जी बिल्कुल, क्या आरोप ये लगाना चाहते हैं, इनके लोग लगाते हैं कभी तेजस्वी यादव पर कभी किसी पर जी। मैं आपको खुल के बता दूं कि तेजस्वी यादव पर आरोप लगाते हैं ये लोग जी, बंद दरवाजों में आरोप लगता है कि तेजस्वी यादव ने वो सीट दे दी जानबूझकर जो हारने वाली थी जी। कहते हैं कि तेजस्वी यादव का भाजपा के साथ सेटिंग कुछ अंदर इंटरनल है जी। सोचिए ये सारी बातें होती हैं अंदर अंदर, और बाहर गठबंधन दिखता है हमें जी। और मैं भी वही कहूँगा कि इतनी चीज़ों के बावजूद, जानते हैं राजद के लोग, इसके बावजूद वो लोग खुलकर आरोप नहीं लगा रहे हैं कांग्रेस पर। इसका बड़ा व्यापक कारण है कि बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय चेहरा रहा है, और लालू यादव की मर्यादा रही है कांग्रेस के साथ में रहना, तो उसको भी भंग नहीं करना चाहते हैं लोग। लेकिन मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि जो भी व्यक्ति कांग्रेस का अध्यक्ष बनकर आएगा या कांग्रेस जिसके हाथ में भी रहेगी, कांग्रेस और राजद के बीच में रिश्ते पुराने नहीं रहेंगे जी बिल्कुल। कांग्रेस को जो जवाब देना चाहिए राजद को वो आज नहीं देगी। जिस दिन भी या तो सत्ता में भागीदारी देने की बात हो या पुनः चुनाव हो जाए, मध्यावधि या कोई भी चुनाव, उनमें भागीदारी देने की बात हो, ये जो हार का आकलन है ये सबसे बड़ा परसेंटेज का डिवीजन का उस समय क्राइटेरिया बन जाएगा जी बिल्कुल। 70 में से 19 जी, तो इनको दिया कितना जाए, 70% तो ये हारेंगे जी। ये उस वक्त कांग्रेस को घाटा देगा जी बिल्कुल, और ये दूर की मार होगी जी। कई राजद के लोगों से मैंने बात की है, कहा अब कांग्रेस को इतनी सीटें मिलने वाली भी नहीं है, ना मांगने की नैतिकता है कांग्रेस के पास। और बात करें अगर शीर्ष नेतृत्व की, तो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व बिहार को लेकर बहुत इंटरेस्टेड नहीं है, नहीं रहते हैं, होना चाहिए था, बहुत अनफॉर्चुनेट है, लेकिन नहीं इंटरेस्टेड है, जिसकी वजह से मदन मोहन झा ना चाहते हुए भी अभी अध्यक्ष बने हुए हैं जी। उनके मन में नहीं है अध्यक्ष बने रहना जी। वो हार के चुनाव के दौरान जो एक मेरी उनकी बात हुई थी और भी संभावनाएं, हमने इंटरव्यू भी लिया था, उस दौरान ये बात समझ में आ गई थी कि वो नाराज है थोड़े से जी। कुछ डिसीजंस उनके नहीं लिए जा रहे हैं। जो यहाँ लड़ने आ रहे हैं चुनाव, उन लोगों का ये दावा था कि मैंने इनसे टिकट लिया ही नहीं है, मुझे तो टिकट ऊपर से मिला है, मैंने फलाना नेता से टिकट लिया है, तो इनकी बात क्यों सुनूं। ये बीच में जो पावर सीज कर देना ये बहुत घातक है जी। और इसे खामियाजा भुगत रही है कांग्रेस। ये कह देना कि तेजस्वी की वजह से हार गया, फलनामा की वजह से हार गया, ये गलत है जी। आपके सिटिंग विधायक भी चुनाव हारे हैं जी। अशोक चौधरी के टाइम में जीत गए, यहाँ हार गए जी। क्या नीतीश की आवश्यकता है? आपको याद है मैंने चुनाव में के दौरान कहा था कि नीतीश का एक बड़ा वोट बैंक है जो कांग्रेस को बहुत दुख देगा जी बिल्कुल, याद है आपको ना जी। एक बड़ा वोट बैंक है जी, राजद को उसका दुख नहीं होगा, राजद कंपनसेट कर लेगी। नीतीश जी का जो वोट बैंक है वो कांग्रेस में शिफ्ट हुआ था, वो बहुत बड़ा वोट बैंक शिफ्ट है जी बिल्कुल। और मैं तो कहूँगा कि कांग्रेस के लोग ये जानते हैं अच्छे से बात, इसीलिए जदयू में जाने के लिए वो तैयार हैं जी। उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि जदयू की स्थिति ठीक नहीं है सरकार में जी। छोटे भाई के कद में है जी। अपने ही मंत्री जो हारे हैं उनको नीतीश कुमार एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं जी। अपने लोगों को मंत्री नहीं बनवा पा रहे हैं, आयोग नहीं डिवाइड कर पा रहे हैं, एमएलसी नहीं बनवा पा रहे हैं, अपनी चलवा नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में फिर उसी नाम, एक डूबती नाव से दूसरी डूबती नाव में जी नहीं, यहीं पे आके कहा जा रहा है बाबा का जो थ्योरी बहुत परफेक्ट है, तो सत्यापित हो गया आज कि
कांग्रेस में टूट होनी है, जी। लेकिन दो भाग में हो गया है कांग्रेस का टूट। जी। एक चाहते हैं कि वो जाए भाजपा के साथ, एक जी। चाहते हैं कि सरकार जिधर बन रही है उधर चले जाए। नीतीश के साथ कुछ लोग हैं और नीतीश कुमार ने यही जो टू पार्ट में हो रही थी, जी। इसको देखते हुए रोक दिया। जी। क्योंकि आप समझिए, क्योंकि इससे दोनों तरफ के लोगों को घाटा हो सकता है। जी। 2/3 हिस्सा चला जाएगा तो बचेगी नहीं इधर के लोगों के भी। जी बिल्कुल। और इसी समीकरण को साधने में लगे हुए नीतीश कुमार। जी। नीतीश चाहते हैं कि बस खाली नाम के नाम पर लोग ना आ जाए। पिछली बार एमएलसी तोड़कर लाए जी। थे, क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं, तोड़ के तो पूरी पार्टी ही लेके चले गए एमएलसीओं की। 4 एमएलसी लेके आए। क्या फायदा हुआ? कोई फायदा? लेबिलिटी हो गए वो लोग। जी। अब आप उनको चुनाव लड़ाइए, चुनाव नहीं लड़ाया आपने तो आप उनको दीजिए एमएलसी का टिकट। जी। 4 एमएलसी को तो आपको देना पड़ जाएगा, क्या करिएगा उसके बाद? जी। इसी तरह से अगर विधायक आते हैं और उनकी छीन ली जाती है विधायकी तो क्या कार्यकर्ता चाहिए आपको? कमी हो गई कार्यकर्ताओं की, और उतने हाई लेवल कार्यकर्ता झंडा भी नहीं लेकर चल सकते हैं। सोचिए कितना मुश्किल जगह पे आके फंस गया है सारा समीकरण। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि 2/3 चाहिए। जीत के समय भी तेजस्वी के लिए कांग्रेस इंपॉर्टेंट था, हार में भी तेजस्वी के लिए कांग्रेस इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ भी आके यहाँ भी कांग्रेस की गलती की वजह से ही तेजस्वी का जो समीकरण है, जो ऑफर दिया है नीतीश को, वो कमजोर पड़ रहा है। लेकिन एक बात समझिए कि इन सब के चलते कांग्रेस राजद अंदर बहुत खफा है। आपको याद होगा शिवानंद तिवारी का बयान, जिस बयान पे उन्होंने धज्जी उड़ा दी थी कांग्रेस के ऊपर से नीचे तक का। जी बिल्कुल। और अब रिश्ते ठीक नहीं होते दिख रहे हैं। अब मजबूरी में साथ रह सकते हैं, जैसे कि वहाँ रह रहे हैं नीतीश कुमार और भाजपा रह रही है, तो रह सकते हैं, लेकिन सत्ता नहीं ना है। अगर बीच में रस गिरा हुआ हो, मुंह पे गिर जाए, देह पे गिर जाए तो मध चाट लीजिएगा। अगर वही कुछ और हो तो कैसे चाटिएगा, कैसे संतुष्ट रहिएगा? वही दुख हो रहा है दोनों के बीच में। लेकिन अब मैं असली जगह पर आता हूँ। कांग्रेस चाहे ना चाहे, तेजस्वी यादव मैथमेटिकली बन सकते हैं बिहार के सीएम। इनकी जो संख्या है उसमें अगर आप नीतीश कुमार के कुछ बागियों की संख्या जोड़िए, जो कि 28 के आसपास, किसने कहा है? ये श्याम रजक ने। बिल्कुल, श्याम रजक ने 28 लोगों का दावा किया और मोबाइल उनका है कि मैंने ऑफ कर रखा है, फोन आ रहे हैं लगातार। वो असहज लोग जिनको चाहिए मंत्रालय, वो असहज लोग जिनको पता है कि भाजपा लीड कर रही है और नीतीश कुमार कभी भी छोड़ के भाग सकते हैं। तो उस स्थिति में क्या होगा हमारा? वो लोग पहले से ही चाहते हैं कि हम क्यों ना उस नाव में जाकर बैठ जाए जिसमें माझी पिछले चुनाव में जाकर बैठ गए। जी बिल्कुल। वो नाव जो कि बिल्कुल तैयार है, नई है, डूबने की कोई संभावना नहीं है, वहां बैठ जाते हैं। और इस तरीके से होगा क्या कि ये लोग अगर उठकर चले जाते हैं पहले ही राजद में, तो राजद के पास 28 + 17 + 75 सरकार बन जाएगी। 17 मतलब 2 हटके। 2 हटके। अब समझिए मतलब कि किस तरह का समीकरण है। और भी लोग आ सकते हैं, लेकिन ये जो समीकरण है, इस समीकरण के आधार पर तेजस्वी की सरकार बन जाएगी। और नीतीश कुमार की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। जी बिल्कुल। अगर नीतीश थोड़े से कमजोर पड़ेंगे, सोचिए 10 समीकरण बन जाता है कितना स्ट्रॉन्ग। और ये तब भी हो सकता है जब कांग्रेस ना रहे। और तो मैं तो ये दावा कर रहा हूँ कि अगर कांग्रेस के लोगों को इस बात का एहसास हो जाएगा कि जदयू में टूट हो जाएगी और लेके चल जाएंगे, तेजस्वी सरकार बना लेंगे, तो वो खुद भी चले आएंगे। बात समझ रहे हैं? वो खुद भी छोड़ के चले आएंगे कि चलिए कांग्रेस को छोड़िए, तेजस्वी के साथ सरकार बना। जो 2 खेमा बना हुआ है वो दोनों खेमा एक में हो जाएगा। बिल्कुल। जो कांग्रेस के विधायक है, आपने भी मैं कहा, मैं कह रहा हूँ कि वो तीनों तरफ जाने के लिए तैयार है। उन्हें राजद में भी जाना है, उन्हें भाजपा में भी जाना है, उन्हें जदयू में भी जाना है, जहां सरकार की गारंटी हो, जहां ये हो सके कि हमें पद मिलेंगे, सम्मान मिलेंगे। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आज के पंचनामा के दौरान बड़ी बातें जो है सामने निकल करके आई है। तेजस्वी यादव जो है बिना नीतीश कुमार को ऑफर दिए हुए, जिस ऑफर को उन्होंने दरवाजा भी लगभग बंद ही कर लिया इस ऑफर के लिए, अब उसके यानी कि नीतीश कुमार के बिना भी तेजस्वी यादव जो है मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन इसके लिए बस एक शर्त है कि श्याम रजक, जिनका फोन ऑफ है, वो चालू फोन ऑन हो जाए। तो बने रहिए भारत लाइव के साथ। खबरों का सिलसिला यहाँ लगातार जारी रहता है। आप सहयोग तो बहुत करते हैं, सहयोग करना भी चाहिए। और जो आर्थिक सहयोग के लिए हमारा वही यूपीआई नंबर है, आप यूपीआई नंबर पे आकर के सहयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ एडवर्टाइजमेंट के लिए, अगर आप किसी वेबसाइट से जुड़े हुए हैं, किसी चीज़ को आप देख रहे हैं, तो आप जो है अपना एडवर्टाइज भारत लाइव के साथ कर सकते हैं। एडवर्टाइज के रूप में जो है आप हमें सहयोग कर सकते हैं। उसके लिए हमारा जो है पैकेज सिस्टम बना हुआ है। इसकी भी जानकारी के लिए आप जो है इस नंबर पे, जो यूपीआई नंबर है, उस पर आप कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। तो बने रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।